जितेंद्र वर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके सांसद माइक पकड़कर रो रहे हैं, उस पे भी सीएम योगी ने कल ही जवाब दिया। क्या दो स्ट्रेटजी हैं जो काम कर जाएंगी? अब चुनाव प्रचार खत्म है, वोट पूरे होंगे। और साथ में मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि प्रशासन वहां पर खेल कर सकता है, गड़बड़ियां कर सकता है। जितेंद्र वर्मा जी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद अयोध्या श्री अवधेश प्रसाद जी जनप्रिय नेता होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और उनका सीधा जुड़ाव और भावनात्मक जुड़ाव जनता से है। तो अगर कहीं जनता के साथ किसी के साथ अत्याचार हुआ है जनता में, तो निश्चित तौर पर उनको दुख होगा। और एक दलित बेटी का बलात्कार के साथ साथ उसकी हत्या भी हुई है। तो उस बात को कहते हुए, जो अत्याचार उस बेटी के साथ हुआ है, उसको कहते हुए वो भावुक हो गए। निश्चित तौर पे वो जनप्रतिनिधि हैं और जनता में किसी के साथ अत्याचार होता है तो न्याय दिलाने की जिम्मेदारी उनकी बनती है। और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की और 3 लोग अरेस्ट भी हुए। तो कोई भी इंसान, सांसद भी एक इंसान ही होता है, मानव है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या कोई जनप्रतिनिधि हो। निश्चित तौर पे हर व्यक्ति के अंदर दिल होता है और अगर अत्याचार अन्याय हुआ है बेटी के साथ, तो उसी को बात को कहते हुए वो भावुक हो गए और मंच से भी वो इसी सेंटेंस को कहते हुए भावुक हो गए। लेकिन बड़ा ही निंदनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दलित सांसद की तुलना कुत्ते की पूंछ से की। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने पीडीए का अपमान किया, दलित, पिछड़े और जितने भी पीडीए के सदस्य हैं उनका अपमान किया, पीडीए समाज का पूरे अपमान किया। चुनाव को इस तरीके की भाषा अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो निश्चित तौर पे वो अशोभनीय है और उसको सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव जो है वो कोई जातीय चुनाव नहीं है। ये चुनाव भाजपा सरकार बनाम मतदाता बन गया है। ये चुनाव मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक चुनाव बन गया है। शासन वर्सेस मतदाता चुनाव बन गया है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लगा कि पीडीए की एकजुटता के सामने भारतीय जनता पार्टी की पराजय निश्चित है, फेयर चुनाव कराएंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। तो उन्होंने शुरुआत से ही एक रणनीति के तहत उस पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया कि हमको कैसे बेईमानी करनी है। सर्वप्रथम इन लोगों ने वोट काटने शुरू किए, चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट कटवाए। वोट कटवाने से जब इनका मन नहीं भरा तो पीडीए के 97% पीडीए के गैर पीडीए के लोग, 97% अधिकारी कर्मचारी गैर पीडीए के लोगों को तैनाती कर दी और पीडीए के जो भी वहां पे वर्कर्स थे, कर्मचारी थे सरकारी, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगनी थी, उनको उन्होंने बाहर कर दिया। इससे भी जब इनका पेट नहीं भरा तो इन्होंने केवल 30% पर्ची, तमाम वीडियोज आए हैं, 30% पर्ची केवल बंटवाई है क्षेत्र में, जिसपे इन्हें पूरा भरोसा है कि इनको वो वोट दे देगा। और 70% से ज्यादा पीडीए समाज के लोगों को इन्होंने पर्ची नहीं वितरित कराई है, जिससे प्रशासन मिलकर, सरकार के साथ प्रशासन मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेईमानी कराने की पूरी रणनीति बना सके। और जब पर्ची मतदाता के पास नहीं होगी तो जैसे ही बूथ पर वोट डालने जाए वो, तो उसको लठिया के, डंडा मार के वहां से भगा दिया जाए। जबकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार भी पुलिस को पर्ची चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की जो पुलिस है, जो वर्दी में इस तरह से काम कर रही है कि अपने वर्दी की जो कानून और पालन करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग बेईमानी करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, इसलिए किसी भी परिस्थिति तक जाकर चुनाव जीतने का प्रयास करेगी। इसलिए आप लोग तैयार रहें, पीडीए के मतदाता तैयार रहें। कोई भी समय पर जैसा फैसला लेना होगा,
जनता वो फैसला लेने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जनमत का छीनने का अधिकार न किसी सरकार को है, न किसी पुलिस प्रशासन को है। तो जो उपचुनाव में इन्होंने बेईमानी किया था, वो पूरे देश ने इनकी बेईमानी देख ली थी। पूरी दुनिया में इनके वीडियोस वायरल हुए थे। कैसे महिला पर पिस्टल तान के इंस्पेक्टर उनको वोट डालने से रोक रहा था। तो ये वोट की चोट से निश्चित तौर पर मिल्कीपुर चुनाव हारने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है। पिछली बार शायद हम जिस तरह से जनता को आगाह करना चाहते थे, निश्चित तौर पे उतना शायद न कर पाए हो, लेकिन इस बार हमने जनता को भी इसलिए आगाह किया है कि भाजपा की बेईमानी के आगे नतमस्तक नहीं होना है और निकल कर वोट डालना है। और ये ठीक चुनाव है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सांसद अवधेश प्रसाद जी का बेटा 25,000 वोट से कम जीतेगा। कम से कम 25,000 वोट से जीतेगा। बेटा ही जीतेगा ना, अवधेश प्रसाद जी का परिवारवाद रहेगा ना। बिल्कुल। ठीक। दीपक जी, कई आरोप लगा दिए इसमें आपने, सुना। परिवारवाद कहाँ से आ गया सर? इसमें कोई परिवारवाद नहीं आ गया। जनता सूरज चुनती है। चौधरी ने अवधेश पार्टी प्रसाद जी को भी जनता समाजवादी ने चुना पार्टी है। इसीलिए छोड़ी। मैं आता, आप अभी ले लीजिए सवाल। चुनाव में सूरज चौधरी ने देखिए, पार्टी चुनाव में इसीलिए जीत छोड़ी के कि टिकट उनको नहीं मिला। देखिए, जीत के आधार पर पैमाने पर जो खरा उतरता है, टिकट उसको दी जाती है। ठीक है, सोचिए वो पार्टी राजनाथ का सिंह के निर्णय बेटे है। को टिकट क्यों मैं दिया उसके गया? साथ हूँ सोचिए। जितेंद्र जी, मैं सोचिए। उसके साथ हूँ, वो पार्टी का निर्णय है। नहीं, सोचिए राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट क्यों दिया गया? शिवराज सिंह के बेटे को टिकट क्यों दिया गया? रमन सिंह के बेटे को टिकट क्यों दिया गया? अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? मंत्री के बेटे हैं। पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? मंत्री के बेटे हैं। तो सोचिए, वहां पर भी जीत ठीक। के पैमाने के आधार पर मैं टिकट पूछ दिया रहा हूं। गया होगा। तो ठीक। वहां परिवारवाद नहीं था। समाजवादी ठीक। पार्टी में किसी सांसद के बेटे को टिकट मिल गया तो परिवारवाद हो गया। ये तो गलत है मैं सर। तो जनरल गलत है। इलेक्शन, अरे फिर सुन ले जितेंद्र जी, सवाल ले लीजिए फिर, अगर मैं आप ही से मैं आज चुनाव मिल्कीपुर आप पर है ना, मेहरबानी है तो जब बताइए। देश स्तर पे आप तो तीसरी बड़ी हम- सबसे बड़ी पार्टी है, अब तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, सर, आपका आपने क्या कहना? परिवारवाद का दीपक जी, क्वेश्चन किया तब मैंने कहा है। दीपक जी, ठीक ठीक, आपकी बात। दीपक जी, अच्छा चुनाव चल रहा था, महाकुंभ में वो भगदड़ हुई, उसके बाद एक नया मोमेंटो मिला समाजवादी पार्टी को, और आखिरी में जो ये घटना हो गई दलित बेटी के साथ, तो एक बार फिर से कहीं क्या समीकरण बिगड़े हैं या कंफर्म है कि जीत लेंगे इस बार? देखिए पुष्कर जी, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी योजनाओं को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के, अपने रचनात्मक कार्यों को लेकर के बीच में जाती है, और मिल्कीपुर में भी यही कार्य किया गया है। और मिल्कीपुर की जनता ने यह मान लिया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और जनता इस निर्णय पर तय कर चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। जनता वहां आज कह रही है, जैसे कि आपने भी चर्चा में कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के और भी लोग थे, जनता भी यही आवाज अब सांसद जी के खिलाफ लगा रही है कि भाई पहले वो लगातार विधायक भी रहे वहां से, फिर सांसद हो गए, और सांसद होने के बाद किसी और को अवसर ना देकर के फिर से बेटे को अवसर दे दिया। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। जनता ये भी कह रही है कि ठीक बात है, आपके विचार अलग है, आप सनातन विरोधी हैं, हम भगवान राम का विरोध करते हैं, मगर जब देश के अंदर सबसे बड़ा दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है तो वहां का सांसद दीपोत्सव के कार्यक्रम में नहीं होता है। आज ये किस तरीके का ढोंग करने का काम कर रहे हैं? कह रहे थे जनता के प्रति इनका भाव है, जनता के प्रति जड़ाव है, जनता के प्रति सहानुभूति है। अरे भैया, वो जनता कहां चली गई थी जब इन्हीं का मोहित खान एक बेटी के साथ गलत काम कर रहा था, एक नाबालिग बच्ची के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था? तब ये लोग डीएनए की मांग कर रहे थे, उसके सवाल पर कर रहे थे, उसके परिवार को धमकाने का काम कर रहे थे, अपने को नकारता बनाने का काम कर रहे थे। तब भावात्मक कहां चला गया था? तब जनता के प्रति जुड़ाव कहां चला गया था? इन्होंने पीडीए की बात करी, और बहुत अच्छी विजेंद्र भाई ने बात करी पीडीए। ये पीडीए है क्या? ये पीडीए वही है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये परिवार को डेवलप करने में ही लगे हैं। बात करते हैं पीडीए की, मगर पीडीए है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। बेटा, पहले पिता चुनाव लड़ते रहे, अब बेटा चुनाव लड़ेगा।
और बेटे को जिताने के लिए क्या क्या नए नए नियम बनाए जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, हमेशा से ये रहा है कि जब ये चुनाव हारने वाले होते हैं, इनको पता रहता है जनता ने इनको नकार दिया है, इसलिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, लोकतंत्र पर आरोप लगाएंगे, संविधान पर आरोप लगाएंगे, जिला प्रशासन पर आरोप लगाएंगे, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाएंगे, जनता पर आरोप लगाएंगे। ये लगातार आरोप लगाने का प्रोपोगंडा लगातार तैयार कर दिया गया है, इनको पता है। अच्छा, जहां ये जीत जाते वहां आरोप क्यों नहीं लगाते? वहां के प्रशासन पर क्यों नहीं आरोप लगाते? वहां ईवीएम पर क्यों सवाल नहीं खड़ा करते? उपचुनाव के अंदर जो जनता ने परिणाम दिया, 2 सीटों पर जीत मिली, वहां पर आपने चर्चा नहीं करी, मगर 7 जगह जहां जीत गई भारतीय जनता पार्टी, वहां आप डीएम पर, प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहां के कप्तान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र होता है, प्रदेश की जनता पुष्कर जी इस बात को भी महसूस करती है, इस बात को भी समझती है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।